नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली नगर निगम चुनाव बड़ी तेज़ी से है, लगातार प्रत्याशी उम्मीदवार बनकर जनता के बीच में हैं। मैं भी मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा में वार्ड 56 में और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी मोना शौकीन। साथ में हम जानेंगे कि मोना जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है और साथ में जिस तरह से जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता का प्यार, आशीर्वाद वोट के तौर पर कितना आपको मिलने वाला है? पार्टी ने बहुत ज़्यादा विश्वास जताया है क्योंकि हम पार्टी की कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। कांग्रेस पार्टी जो आज ज़मीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइटेड नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। और एमसीडी के इलेक्शन में ये क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी सीटें निकालेंगे। 250 सीटों में से हम 50% अपनी सीटें मान के चल रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 सालों से बीजेपी के पास एमसीडी थी। एमसीडी में एमसीडी उन्होंने हमें दी, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये 3 चीज़ें उन्होंने दी। और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, वो भ्रष्टाचार इस लेवल तक बढ़ चुका था कि लोग जो है इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो एमसीडी को पसंद करना नहीं चाहते, बीजेपी को पसंद नहीं करना चाहते एमसीडी के अंदर। और केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल के जो विधायक हैं, जो केजरीवाल जी हैं, वो खुद भ्रष्ट हैं। जो आम आदमी पार्टी के नाम पर सत्ता में आए, अपने बच्चों की कस्में झूठी खाई और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल जी ने ये सब रचा। केजरीवाल जी का एक भाषण सुना था मैंने, उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार एमसीडी के अंदर 250 सीटों में से 4 या 5 सीटें आएंगी, जो कि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। हम केजरीवाल जी को सबसे पहले प्रूफ करके दिखाएंगे कि केजरीवाल जी, हमारी सीटें बड़ी हैं, हमारा जो वोट परसेंट है वो बड़ा है, क्योंकि हमने शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में काम किया। पॉल्यूशन उस टाइम नहीं था, 13% था, हमने 33% तक ग्रीनरी बढ़ाई अपनी। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये हम लेकर बीच में जनता के बीच आ रहे हैं। इलाके में क्या लग रहा है कि जो रुझान है, अगर मैं आपके वार्ड और इस विधानसभा की बात करूं, किस तरह से आप देख रही हैं अपने आप को? लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो पसंद करने की वजह क्या निकली? इसमें पसंद करने की वजह ये है क्योंकि यहाँ की जो विधायक है वो उगाही पे आ चुकी है। जब वो लोगों के बीच में बैठ रही है तो वो उगाही कर रही है, कोलैबोरेशन पे उगाही है, मारपीट है, गुंडागर्दी है। तो लोगों को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती, तो लोग इस वजह से उनसे अब कट रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल जी ने जो टिकटें बांटी हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, जो टिकटें बांटी हैं वो 1-1 करोड़ में टिकटें बांटी हैं। जब 1 करोड़ में ये अपने निगम पार्षद को टिकट देंगे तो पहले वो निगम पार्षद क्या करेगा, अपनी 1 करोड़ की वसूली करेगा, फिर उसके ब्याज की वसूली करेगा, तो जनता की सेवा कब करेगा? ये लोगों को भी समझ आ चुका है कि यहाँ सिर्फ निगम में आने के लिए केजरीवाल जी ने सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूं आपके वार्ड और आपकी विधानसभा को लेकर, कि विधानसभा में जो 3 वार्ड हैं, इस वार्ड के अंदर एक हम वार्ड देख रहे हैं, वार्ड अगर हम 55 की मैं बात करूं, वहां पर जो है निर्दलीय जो प्रत्याशी है, उनका कार्यालय जो है, चुनाव कार्यालय, वंदना जी के ऑफिस में कार्यालय खोला जा रहा है, और जो उनके जो आम आदमी के जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार में वो नहीं उतर पा रही हैं। तो ये सब सीन जो दिख रहा है, वो वाला असर आपके वार्ड में भी आप पार्टी के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, उसका देखने का असर मिल रहा है? नहीं, उसका असर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ की जो स्थानीय विधायक है वंदना जी, 3 वार्ड थे, 55, 56 और 57। उनका ये कहना था कि मेरे हिसाब से टिकटें बांटी जाएं। जब मेरे हिसाब से टिकटें बांटी जाएंगी तो वो मेरे हाथ के नीचे बैठकर, और जो कि पहले निगम पार्षद जो यहाँ थी सुनीता मिश्रा, जो उपचुनाव में आई थी, उन्होंने भी उगाही का काम उनके साथ मिलकर किया। जब उनके हिसाब से टिकटें नहीं मिली तो अपने निर्दलीय उतार दिया, और वो पार्टी के खुल के विरोध में आ चुकी हैं। इनका अगर हम इनकी बात करें, वंदना जी के पति की, आज उन्होंने निर्दलीय खड़ा कर दिया। तो वो पार्टी के विरोध में तो हैं, उगाही भी कर रही हैं, लेकिन क्या केजरीवाल जी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि उगाही कर रही हैं, फिर उसके बाद निगम पार्षद भी उगाही कर रहा है, फिर अपने लोगों को ही वापस लाने की बातें, इन सब चीज़ों से लोग परेशान हो। लोगों को समझ आ चुका है कि इस बार कांग्रेस को वोट देनी है। इन सब चीज़ों से ये भी समझ में आता है कि ये जो सारा चल रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस से जो वोट था वो सरक गया था, इन सब हालातों को देखते हुए इस वार्ड के अंदर सारा कांग्रेस का वोट जो है वापस आ रहा है। देखिए, इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी मेरी पदयात्राएं हुई हैं, लोग परेशान हैं। उनका ये कहना है
कि जो हमने शालीमार बाग में 10 साल आम आदमी पार्टी को दिया, अब वो अपनी झुग्गियों में नहीं चाहते। जो हमारी कांग्रेस की वोटें थी, जो जे क्लस्टर की वोटें थी, जो लोग परेशान थे, जो शीला दीक्षित जी ने उनको झुग्गी मकान वहीं दिया, आज वो इतना परेशान हो चुके हैं कि उनका ये कहना है कि हमने आम आदमी पार्टी को वोटें नहीं देनी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे, 10 सालों के कार्यकाल के अंदर विधायक जी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। जब मैंने उसका बीरा मांगा और आरटीआई के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, आरटीआई के माध्यम से जब मैंने अपना बीरा मांगा तो उस पर 1 साल पहले मैंने मांगा, जिसके डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। 1 साल से अभी तक दिल्ली सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें हमें 1 सवाल का जवाब मिला। 16 सवालों के जवाब भी नहीं मिले हमें। अभी भी हफ्ता भर पहले नोटिस आया है मेरे पास, उसमें आरटीआई के माध्यम से कि 5 हफ्ते का टाइम और मांगा है हमने। अगर वो 5 हफ्ते के बाद भी मेरे सवालों का जवाब नहीं देते तो मजबूरन मुझे हाई कोर्ट जाके यहाँ के स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार के खिलाफ एफआईआर करानी। ये सारी बातें जनता जान ही रही है और जनता जान रही है, तो चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। तो जब चुनाव में असर देखने को मिलेगा तो इसका प्रभाव कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होना है? जो कांग्रेस की वोटें थी, जो कांग्रेस को लोग पसंद करते थे शीला दीक्षित जी के टाइम पे, वो वापस आएंगी और दिल्ली पॉल्यूशन से मुक्त होगी और भ्रष्टाचार से सबसे पहले मुक्त करेंगे। हमारे साथ मोना शौकीन जी थे, जिन्होंने बताया है कि जिस तरह से इस विधानसभा और दिल्ली के हाल की तस्वीर को बयां किया है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में है और निगम के अंदर भी कई पार्षद उनके मौजूद होने के बाद विपक्ष में रहकर भी दिल्ली को सुंदर नहीं कर पाए। और साथ में जिस विधानसभा में हम बैठे हुए हैं, ये डबल इंजन की सरकार थी, क्योंकि यहाँ से विधायक भी आप पार्टी से और पार्षद वो भी आप पार्टी से, उसके बावजूद भी निगम का हाल कुछ सुधार नहीं दिख रहा। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा रोष और इसको लेकर दिख रहा है कि आने वाले 4 दिसंबर को जो जनता का मूड है, हो सकता है कि जनता का मूड किस मिजाज में जाएगा ये तो जनता ही बताएगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।